हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैप्टर 7 के नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी जो है वेल होंगे और अपनी स्टडी को फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो, कल अपन ने जो है लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था। फर्स्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अपन ने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अपन इसके डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आफ्टर देन अपन ने जो है उसके इंपॉर्टेंस को अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है अपन ने बात की थी कि जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन में क्या क्या बेसिक इवेंट्स होते हैं। और यहीं पे अपना जो लास्ट जिस क्वेश्चन के साथ अपन ने क्लास को एंड किया था वो क्वेश्चन ये था कि अपनी बॉडी जो है उस बॉडी का, यानी कि जो न्यू जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है उस बॉडी का ब्लूप्रिंट जो है, ये ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता है। ठीक है, वो प्रिपेयर ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है आगे। ठीक है, यानी अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या जो इससे जो न्यू जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो है क्या वो जो नेक्स्ट जो उसके जो ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं क्या वो उनके बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगी, है कि नहीं है, कि सिमिलर होगी, है कि नहीं। इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे ये तैयार होता है कि नहीं है। तो आज अपन जो है इसी के अबाउट जो है अपने इस क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसके बारे में अपन देखेंगे। डन है, तो देखो अपन बात करते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं कि देखो अपन ने डिस्कस किया था कि अपनी बॉडी जो है उसके अंदर सेल होती है और सेल जो है उस सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में अपन ने कहा कि क्रोमोजोम्स होते हैं और ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं ये क्रोमोजोम्स में क्या होता है, इनमें होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। ठीक है, और इसके साथ प्रोटीन होती है। और अपन ने कहा कि डीएनए जो है वो डीएनए इंफॉर्मेशन प्रोटीन तैयार करता है। इस प्रोटीन से फिर उसके बाद एंजाइम्स बनते हैं और एंजाइम्स जो है वो अपनी केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है अपनी सेल्स के अंदर, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो यहां ये जो डीएनए प्रेजेंट है, जो ये डीएनए है, ठीक है, एक क्रोमोसोम में अपने को बहुत सारे डीएनए के स्ट्रैंड मिल सकते हैं, कि नहीं है, डीएनए कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो ये जो डीएनए होता है इस डीएनए में एक कैपेसिटी होती है। डीएनए में क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, कि वो अपनी सेल्फ की दूसरी कॉपी जो है उसको तैयार कर सकता है। डीएनए जो है वो अपनी सेल्फ की अदर दूसरी कॉपी तैयार कर सकता है। इसके पास कौन सी एबिलिटी है, ये एबिलिटी किसके पास है, ये है डीएनए के पास। डीएनए क्या कर सकता है, अपनी सेल्फ की कॉपी तैयार कर सकता है। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि देखो ब्लूप्रिंट किसका तैयार होगा, यानी कि डिवाइड क्या होगा, ये जो सेल है ये सेल डिवाइड होगी। और जब ये सेल डिवाइड होगी तो डिवाइड होने से पहले कौन डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और न्यूक्लियस में डिवीजन होने से पहले इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो डीएनए जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। और वो डीएनए जो है देखो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वो डीएनए जो है वो अपनी क्या फॉर्म कर रहा है, अपनी कॉपी प्रिपेयर कर रहा है। डीएनए क्या बना रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है। ठीक है, और ये जो कॉपी जो फॉर्म होगी, ये कॉपी ही जब सेल डिवीजन होगा, एक सेल से जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो उस न्यू सेल के अंदर ये डीएनए जो है, ये डीएनए की जो कॉपी है ये कॉपी ट्रांसफर होगी, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, यानी कि यहां जो है क्या तैयार हो रहा है, ये ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। और ये ब्लूप्रिंट कौन तैयार कर रहा है, ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है डीएनए तैयार कर रहा है।
ठीक है। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम यह है कि जब ये डीएनए जो है, ये डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है, जब ये अपनी कॉपी को तैयार करता है, जब अनदर कॉपी तैयार करता है, तो दैट टाइम इसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं? कुछ एरर्स आ जाते हैं। और वो एरर्स जो होते हैं, वो एरर्स जो है वो क्या करते हैं, हल थोड़ी बहुत जो है अल्टर्ड बॉडी डिजाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। उसके कारण बॉडी डिजाइन में क्या आ जाता है, सब्टली चेंज आ जाता है। किसके कारण? जो डीएनए है, वो डीएनए जब अपनी कॉपी तैयार कर रहा है इस सेल के इनसाइड, जब सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन में जब डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है, उस कॉपी तैयार करते समय उसमें क्या गए? एरर्स। और वो एरर्स जो है वो क्या करते हैं? अल्टर्ड बॉडी डिजाइन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, जब बॉडी डिजाइन में क्या गया? चेंजमेंट आ गया, है कि नहीं है? बॉडी डिजाइन में क्या आ गया? चेंजमेंट। क्या कंप्लीट बॉडी डिजाइन चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि अपना जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट तो बिल्कुल सेम ही है कि नहीं? सभी जितने भी जो ह्यूमंस हैं, तो सभी ह्यूमंस का वही है। लेकिन इसके कारण होगा क्या कि अपनी बॉडी के जो जीन के बेसिस के ऊपर जो चेंजमेंट आना चाहिए, ब्रेन का कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, अपनी आईज का कलर क्या होगा, अपने हेयर्स का कलर क्या होगा, ठीक है, अपने जो है नोज जो है, ठीक है, वो बाइंड अप यानी जुड़े हुए होंगे कि ओपन होंगे, है कि नहीं है? अपने जो है नोज में हेयर प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी बातें जो है, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये कहां से डिसाइड होती है? ये अपने पेरेंट्स से डिसाइड होती है कि नहीं है? होती है कि नहीं होती? और ये यहां पर जो बॉडी डिजाइन होती है, उसी में यहां पर इसका फॉर्मेट फिट हो जाता है। डन है? तो यहीं से ये बात सामने आती है। तो इससे होता क्या है कि अपन देखो, जब अपन एक दूसरे को देखते हैं, जितने भी जो अपन ह्यूमन है, जब अपन एक दूसरे को नोटिस करते हैं, तो अपन क्या नोटिस करते हैं? अपन ये देखते हैं कि जो अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? एक दूसरे के सिमिलर तो है, एक दूसरे के क्या है? सिमिलर तो है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। सिमिलर तो है, लेकिन क्या नहीं है? आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है। आइडेंटिकल का मीन क्या होता है? जो जेनेटिकली सिमिलर होता है। जो क्या होता है? जेनेटिकली सिमिलर होता है, यानी जिनमें जो है जीन्स भी क्या हो? सिमिलर हो। जिसमें सिमिलर क्या हो? कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो कि ह्यूमंस में या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यदि ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पर आइडेंटिकल कॉपी जो है वो पॉसिबल है। इस बात का ध्यान रखना है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि अपन कहेंगे अमीबा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जो न्यू जो ऑर्गेनिज्म है या जो न्यू जो कॉपी तैयार होती है, जो न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है, वो सेल अपने पेरेंट्स के क्या होती है? आइडेंटिकल हो सकती है। लेकिन यदि अपन ह्यूमंस की बात करें, अपन काऊ की बात करें, अपन डॉग की बात करें, बफेलो की बात करें, ठीक है, या जो भी ऑर्गेनिज्म जिनमें की क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन वो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो बॉडी डिजाइन है, जो अब उसके जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। या फिर मैं कहूं कि चाइल्ड जो है, अपन जो है, वो अपने पेरेंट्स के क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन अपन अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो जब अपन अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं हो सकते, तो जो अपने ग्रुप के अदर जो मेंबर्स हैं या जो अपने क्लास में बैठने वाले जो अपने अदर स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ अपन जो है आइडेंटिकल नहीं हो सकते। अपन ओनली फॉर क्या हो सकते हैं? सिमिलर है। अपन ओनली फॉर क्या है? सिमिलर है, अपन आइडेंटिकल नहीं है। तो इस बात का पता चल गया होगा। ये मामला हुआ कहां? ये मामला हुआ डीएनए में। किसके कारण हुआ ये? डीएनए में। कि डीएनए जब अपनी कॉपी तैयार करता है, दैट टाइम बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से उसके कारण क्या होते हैं? इसमें एरर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एरर। और वो एरर जो है, वो एरर ही जो है जेनेटिकली डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर बॉडी डिजाइन नहीं बनती है। डन है बात? तो समझ में आ गई होगी आपके। तो अपना जो नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें आज अपना जो पहला टॉपिक था, वो टॉपिक ही क्या है?
देखो अपना जो टॉपिक है वही क्या है आज का, डीएनए कॉपिंग है। क्या है, डीएनए कॉपिंग। तो अपन ने कहा देखो डीएनए कॉपिंग में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम ओल्डर वंस इज कॉल्ड डीएनए कॉपिंग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी डीएनए में जो सेल्फ अपनी कॉपी तैयार करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या फिर डीएनए कॉपिंग। ठीक है, देखो आगे क्या करें, डीएनए कॉपिंग इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर मल्टीप्लाई ऑफ ब्लूप्रिंट्स, है कि नहीं है। यानी कि सीधी सी बात, देखो आगे क्या कह रहा है, डीएनए कॉपिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, वही कैपेबल होती है किसमें, सिमिलर मल्टीप्लाई ऑफ ब्लूप्रिंट्स, सिमिलर ब्लूप्रिंट्स तैयार कर सकता है। ठीक है ना, आइडेंटिकल नहीं हो सकता, नॉट आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट देखो आगे क्या कर रहा है, डीएनए कॉपिंग जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल कॉपी। यानी जो ओरिजिनल कॉपी होती है उस ओरिजिनल कॉपी के बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होगी। क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है। सिमिलर का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने कहा कि एक सेल है, ठीक है, उस सेल में न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जो अनोदर जो सेल फॉर्म होगी उसमें भी न्यूक्लियस रहेगा, उसमें क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम इसमें भी रहेंगे, ठीक है, उसमें सेंट्रियोल है तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैंने गलती से यहां वर्ड जो है वो सेंट्रियोल यूज में लिया था, ठीक है, हो सकता है मैंने लास्ट क्लास में भी, ये सेंट्रियोल नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस इसमें भी रहेगा। अपन ने कहा कि अदर जो सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल के जो अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि अपन ने कहा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, या फिर प्लेस्टिडेट, सेल वैक्यूल्स है, तो वो सारे के सारे जो है वो इसमें भी होंगे, है कि नहीं है, वो सारे के सारे इसमें भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये यदि अपन एक पूरी बॉडी की बात करें, कंप्लीट बॉडी की अपन बात करें, तो कंप्लीट बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अपन ये कहें जैसे कि अपनी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अपनी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर ब्रेन है। ठीक है, तो जितने भी जो सारी चीजें, जितने भी जो सारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे अपन बात करें आगे जो एंडोक्राइन सिस्टम है कि नहीं है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जितने भी सारी चीजें जो हैं, जितने भी जो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन सभी की बॉडी में है कि नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये सिमिलरिटी है, ये क्या है, सिमिलरिटी है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर नहीं है। हो सकता है आपकी आईज का कलर जो ब्राउन होगा, है कि नहीं है, मेरी आईज का कलर जो है वो ब्लैक है, तो ये यहां पर अपन क्या नहीं है, जेनेटिकली सिमिलर नहीं है। ठीक है, अपने हेयर का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, तो अपने जो ब्रेन की कैपेसिटी है, हो सकता है उसमें कोई चेंजमेंट आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, जो जीन के लेवल पे होनी है, ठीक है, वो इसमें है। और ये किसके कारण होता है, तो देखो बात क्या है कि ये जो डीएनए कॉपिंग है, अपन ने कहा कि जो ये अपन ने कॉपी तैयार की, ब्लूप्रिंट अपन ने जो तैयार किया, ये क्यों किया, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो अपन ने कहा देखो मैंने आपको उसमें भी बात बताई थी कि जो डीएनए होता है इसमें एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसका नाम क्या है, जीन है कि नहीं है। और ये जीन जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं। जीन जो है उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, जीन क्या है, जीन द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनहेरिट्स द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो देखो यहां पर क्या है, इट मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन पॉसिबल, है कि नहीं है। किसके कारण होता है, डीएनए कॉपिंग के कारण ही होता है, क्योंकि जब डीएनए की कॉपी तैयार होगी तो कॉपी तैयार होने से पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो उस सेल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स जो नई जो सेल फॉर्म होगी उस सेल के अंदर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ऐसे ही इट कॉजेज वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन। अब देखो यहां पर एक नई टर्म आ रही है, क्या, वेरिएशन। देखो मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जब डीएनए कॉपिंग होती है, जब
एक जो डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए से जब सेकंड डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इसकी जो कॉपी हो रही है, ठीक है, यानी कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है, इसके दौरान क्या आ जाते हैं, एरर्स आते हैं। क्या आ जाते हैं, एरर्स आ जाते हैं। और ये एरर्स ही तो अल्टर्ड बॉडी डिजाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो एरर्स हैं, इन एरर्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएशंस। ये जो एरर्स आते हैं, इन एरर्स को क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड है, उसमें अपन बात करते हैं किसकी, वेरिएशंस की। किसकी बात करते हैं, वेरिएशंस की। ठीक है, अब देखो ये वेरिएशंस है क्या। अपन ने कहा कि द चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग आर नोन एज वेरिएशंस। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये जो वेरिएशंस आए हैं, ठीक है, जिसके कारण अपन ने कहा कि जो बॉडी डिजाइन है वो अल्टर हुई है कि नहीं है। ये वेरिएशन जो है, ये क्या अपने लिए कोई जरूरी है इनका, है कि नहीं, क्या अपने के लिए कोई जरूरत है। तो अपन ने कहा कि ये क्या है, देखो वेरिएशंस आर यूजफुल और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, नंबर एक बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, वेरिएशंस जरूरी है क्यों, तो वो है देखो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, है कि नहीं है। यानी कि देखो अपने ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद अपने पेरेंट्स थे, फिर उसके बाद अपन है कि नहीं है। क्या आज की जो एनवायरमेंट की जो सिचुएशन है, ठीक है, क्या वो अपने जब ग्रैंड पेरेंट्स थे, क्या उस समय भी क्या ऐसी सेम सिचुएशन थी, क्या एनवायरमेंट जो है क्या उस समय भी वैसा ही था जैसा आज है। तो अपन कहेंगे नहीं, नो। एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। अब एनवायरमेंट में यदि चेंजमेंट आ रहा है और यहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यदि उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चेंजमेंट नहीं आया, तो क्या वो इस एनवायरमेंट में कैपेबल होंगे सर्वाइवल के। तो अपन कहेंगे कि नहीं, सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। जैसा कि अपन ने, ठीक है, जो अर्लियर क्लासेज हैं वहां पढ़ा भी है, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, है कि नहीं है। डार्विन ने क्या कहा कि जो अपने इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, जो इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेगा, है कि नहीं है, जिसमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजमेंट होंगे, वो यहां पे सर्वाइव करेगा। और जिसमें ये चेंजमेंट नहीं होंगे, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। तो कोई भी स्पीसीज होती है, यदि उस स्पीसीज के अंदर वो चेंजमेंट नहीं आए जो कि इस एनवायरनमेंट के अपने को अडेप्ट बनाता है, जो इसके अनुकूल अपने को क्रिएट करता है, यदि वो चेंजेस नहीं आए, तो फिर वो स्पीसीज धीरे धीरे इस एटमॉस्फेयर में या इस एनवायरनमेंट से, इस अर्थ से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। डन है, क्यों, क्योंकि उसके मेंबर्स ही नहीं रह पाएंगे, है कि नहीं। तो वेरिएशंस जो है, ये वेरिएशंस क्या है, ये वेरिएशंस वो चेंजेस ही तो है कि नहीं है, जो अपने को इस एनवायरनमेंट में अलाइव रहने के सूटेबल बनाते हैं। यानी कि ये जो है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। यदि ये वेरिएशन जो है, लेकिन इसके भी देखो एक चीज है, यदि ये वेरिएशन जो है, ठीक है, यदि मान लो कि वेरिएशन जो वो बहुत ज्यादा हुए, लॉट ऑफ वेरिएशन यदि मान लो कि किसी नई सेल में प्रोड्यूस हो गए, तब भी वो सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, नॉट सरवाइव, ठीक है ना। यानी बहुत ज्यादा चेंजमेंट आ गए तो भी खतरनाक है। लेकिन यदि स्मॉल स्केल के ऊपर और जो जनरल जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, यानी जो वेरिएशन जितनी रिक्वायरमेंट है वो वेरिएशंस आते हैं, तो ये अपने को एनवायरनमेंट में सूटेबल बनाते हैं अलाइव रहने के, ठीक है। इस वेरिएशन के अबाउट जो है जब अपन आगे हेरिडिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो हेरिडिटी चैप्टर में अपन ने इसके बारे में और ज्यादा अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी देखो कैसे ये जो सर्वाइवल है, ठीक है, ये पॉसिबल होता है। अपन इसके अबाउट यदि डिस्कस करें तो देखो अपन इसका एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं, है कि नहीं है। देखो एग्जांपल क्या है, जैसे अपन एक एग्जांपल की बात करें, ये कैसे सर्वाइवल एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भाई मान लो कि एक पॉन्ड है, ठीक है, क्या है, एक
पॉन्ड है, और उस पॉन्ड जो है, उस पॉन्ड में क्या है, वाटर है, उसमें क्या है, वाटर है, पॉन्ड में क्या है, वाटर है। और इस वाटर के इनसाइड जो है वो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज है, ठीक है, उनकी स्पीसीज जो है वो अलाइव करती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया यहां पे अलाइव करते हैं। अब हुआ ये कि जो अपनी जो नेचर है, इस नेचर के अंदर जो भी चेंजमेंट आया, ठीक है, चेंजमेंट जैसे कि अपन ये कह सकते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हुई, क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो नेचर का इंक्रीज हुआ, है कि नहीं है। और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अपन ने ये कहा कि ये जो पॉन्ड वाटर है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये जैसे वाटर वार्म हुआ, तो क्या यहां पे ये जो बैक्टीरिया जो यहां पे लाइव कर रहे हैं, क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे, है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या होगा कि क्या ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे, या क्या ये सारे बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, है कि नहीं है। तो देखो अपने माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई सीधी सी बात ये है कि यदि मान लो अपने को जो है बिल्कुल एकदम गर्म, एकदम 100 डिग्री सेल्सियस उबलते हुए पानी में यदि फेंक दिया जाए, तो फिर क्या अपन कितनी देर उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो वही सिस्टम यहां पर है, किसके लिए लागू हो गया, बैक्टीरियाज के लिए। तो जैसे ही अपन जो है इसमें ये बैक्टीरियाज है, जैसे टेम्परेचर इनका इसका इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के साथ जो बैक्टीरियाज है वो भी यहां से क्या होना स्टार्ट हो गए, खत्म होना स्टार्ट हो गए। लेकिन जो 100% बैक्टीरियाज है, क्या 100% के 100% सारे बैक्टीरियाज यहां से उनकी डेथ हो जाएगी, नो, नॉट पॉसिबल, है कि नहीं है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो रिमेन्स रह जाएंगे, है कि नहीं है। जैसे अपन कह सकते हैं भाई 90% के अराउंड जो है बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, यहां से खत्म हो जाएंगे। बट मान लो सपोज दैट 10%, या फिर मैं कहूं कि मान लो 1% बैक्टीरियाज भी यहां से बच गए। क्यों बच गए वो, क्योंकि जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे उनकी बॉडी के अंदर क्या आया, चेंजमेंट आया, वैसे वैसे उनकी बॉडी में क्या आया, चेंजमेंट आया। और चेंजमेंट आने के कारण उनकी बॉडी जो है वो उस टेम्परेचर में सर्वाइव करने के केपेबल हो गई, है कि नहीं है। टेम्परेचर में क्या हो गई, सर्वाइव करने के केपेबल हो गई। और वो 1% जो बैक्टीरिया की स्पीशीज है वो रह गई। किसके कारण बची ये बची क्योंकि इनकी बॉडी में क्या आ गए, चेंजमेंट आए। किसके कारण, जब ये टेम्परेचर धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंक्रीज हो रहा था, तो उसके कारण इनकी बॉडी में क्या आए, चेंजमेंट आए। और चेंजमेंट आए तो वो क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। लेकिन जिनकी बॉडी में चेंजमेंट नहीं आया वो इस चेंज के साथ ही क्या हो गए, खत्म हो गए। सिंपल सी बात है। तो वो चेंज क्या है, उन चेंज को अपन क्या बोल रहे हैं, उन चेंज को अपन बोल रहे हैं वेरिएशंस। उन चेंज को अपन क्या बोल रहे हैं, वेरिएशंस। इसका मतलब ये हुआ कि इस एटमॉस्फेयर में अपने को सर्वाइवल के जो केपेबल बनाता है, वो केपेबल कौन बनाता है, वेरिएशन बनाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, वेरिएशन जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए अप्लाई नहीं होता है। वेरिएशन जो है ये वेरिएशन कंप्लीट स्पीशीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। किसके ऊपर अप्लाई होते हैं, एक कंप्लीट स्पीशीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक इंडिविजुअल स्पीशीज के ऊपर ये कोई एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैं कहूं कि मान लो कि मैं अकेला ही हूं, है कि नहीं है। अब इस एटमॉस्फेयर में कोई भी डिजीज स्प्रेड हुई, जैसे मान लो कि अभी कोविड-19 डिजीज स्प्रेड हुई, है कि नहीं है। तो वो डिजीज जो है वो मेरे अंदर हुई, तभी तो पता चला कि भाई कोविड-19 नाम की कोई डिजीज है कि नहीं है। तो क्या मेरी बॉडी जो है उससे उसको प्रोटेक्ट करेगी, क्या वेरिएशन उससे मेरे को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। लेकिन मेरी बॉडी से मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें वो ट्रांसफर होगी नहीं होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वेरिएशंस के ऊपर, है कि नहीं है। क्या मेरे अंदर यदि सीवियर सिचुएशन आई तो क्या उसमें उनमें भी सीवियर सिचुएशन आएगी क्या, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेरिएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। यदि वो मेरे से डिफरेंट है और वो वेरिएशन जो है वो वेरिएशन उसको सूटेबल बनाते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उनकी बॉडी जो है वो उससे सेफ हो जाएगी। लेकिन मेरी बॉडी की तो कोई नेसेसरी नहीं है कि वो सेफ रहे,
ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका ध्यान रखना है कि वेरिएशन जो होता है, ये वेरिएशन जो है ये क्या बनाता है अपने को, इस एटमॉस्फेयर में रहने के लायक बनाता है, अपने बॉडी को सर्वाइवल एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, आप देखो अपन ने डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन जो है, अपन ने कहा कि रिप्रोडक्शन जो है उसका जो इंपॉर्टेंस अपन ने बात की कि ये मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस को डिसाइड करता है, स्पीशीज के जो मेंटेनेंस है, ठीक है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, पहली बात अपन ने रिप्रोडक्शन के लिए डिस्कस की, नंबर 1 जो सबसे काम का इंपॉर्टेंट अपना इंपॉर्टेंस था। दूसरा अपन ने पॉइंट पढ़ा डीएनए कॉपिंग, है कि नहीं है, देखो अपन ने क्या पढ़ा, डीएनए कॉपिंग, और इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया कि ये क्या करता है, वेरिएशंस कोज करता है कि नहीं है, जो कैरेक्टर्स है उनको ट्रांसमिशन करता है, ये अपन ने सेकंड एक बात अपन ने डिस्कस की। और अपन ने थर्ड जो बात है, अपन ने वेरिएशन में इसके इंपॉर्टेंस जो है वो अपन ने डिस्कस किए। अपन ने कहा कि ये जो है स्पीशीज के सर्वाइवल को के लिए यूजफुल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब तीनों यूजेस के बाद, तीनों इंपॉर्टेंस के बाद अपन ने फोर्थ एक इंपॉर्टेंस अपन ने डिस्कस किया, और वो क्या है, रोल इन इवोल्यूशन, है कि नहीं है। अपन ने कहा कि वेरिएशन जो उसका रोल भी इवोल्यूशन में, मैं कहूं कि डीएनए कॉपिंग है तो डीएनए कॉपिंग का भी रोल अपन लिख सकते हैं कि भाई डीएनए कॉपिंग का भी रोल है इवोल्यूशन में, है कि नहीं है। और हो किसमें रहा है, ये प्रोसेस तो रिप्रोडक्शन ही है, प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन है, समझ में आ गई बात। और ये कौन सी प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। अभी तक अपन ने जो बात की है वो किसके बेसिस पे की है, अपन ने सेल के बेसिस पर की है, और ये क्या है, ये है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का पार्ट, है कि नहीं है, जिसके बेसिस पे अपन ने देखा कि जब एक सेल में रिप्रोडक्शन होता है, जब एक सेल डिवाइड होती है, सेल के अंदर डिवीजन होता है, तो वो डिवीजन कितने टाइप का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, है कि नहीं है, जिसको आगे जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको जो है उस माइटोसिस मियोसिस जो डिवीजन है उन डिवीजन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो जो सेल डिवीजन होता है उस डिवीजन से सेल की नई कॉपी तैयार होती है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, है कि नहीं है। और ये जो नई जो कॉपी तैयार हो रही है, इस कॉपी को तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो अपन ने बात की कि डीएनए का है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोटीन बना रहा है कि नहीं है। डीएनए जो है वो अपनी सेल्फ कॉपी तैयार कर रहा है, ठीक है, और वो कॉपी जो होती है वो दूसरे में ट्रांसफर होती है कि नहीं है। तो बात क्लियरली समझ में आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपने टोटल जो है 5 स्लाइड्स जो है वो कंप्लीट होगी। इसके आगे, ठीक है, इसके आगे जो इंटरेस्टिंग और जो पार्ट है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा, और वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको कि अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आराम से घर पर जो है अपने स्टडी को अंजाम दें। ठीक है, बहुत तरीके से स्मार्ट स्टडी जो है वो करें, और जो भी आपको कोई भी पॉइंट जो है वो यदि नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।